So hello everyone, this video I'm making for all my CA aspirants जिनका रिजल्ट्स आउट हुआ और जिन्होंने अपने रिजल्ट्स में पास शब्द नहीं देखा, दैट मीन्स दे वर अनसक्सेसफुल इन दिस अटेम्प्ट। सो दोस्तों, चाहे आपने फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए अपियर किया था या इंटर या फाइनल, और अगर आपका इस टर्म में क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। राइट नाउ हाउ इज द फीलिंग? मैम, वी आर फीलिंग वेरी ब्रोकन, वेरी डिप्रेस, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। ऐसे लग रहा है कि कोई चक्रव्यूह में फंस गए हैं, इतनी मेहनत की थी लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं निकला, क्यों हम इस पर रह गए। शायद हमारे फ्रेंड्स जो है, कुछ फ्रेंड्स क्लियर कर लिए हैं और हमें बहुत बुरा लग रहा है ये देखकर कि हमने भी उतनी ही मेहनत की थी जितने मेरे दोस्त ने किया था, लेकिन मैं क्यों इस पर रह गया, मैं क्यों नहीं क्लियर कर पाया। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स डेटा दिखाना चाहती हूँ भाई। आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं फाइनल, इंटर, फाउंडेशन तीनों लेवल का मिलाकर बात करूं तो टोटल 4,32,000 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड इन देयर एग्जाम, जिसमें से आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं 79,000 या अगर आप बोलो 80,000 स्टूडेंट्स ने अपने रिजल्ट्स में पास देखा है, विच मींस लगभग 3.5 लाख बच्चों ने अपने रिजल्ट्स में अनसक्सेसफुल देखा है। यानी 3.5 लाख बच्चे जो है वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप इस 3.5 लाख के बच्चे में से एक हो तो आप ये समझो यार कि हम अकेले नहीं हैं जिसने इस एग्जाम से इतना मेहनत करने के बावजूद भी क्लियर नहीं किया। इट्स ओके, ये प्रोफेशनल कोर्स ही ऐसा है। सीए इज नॉट इजी, इट्स टफ। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। और कोई नहीं यार, ये एंड नहीं है दोस्तों, दिस इज नॉट एन एंड, रादर दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। फेल शब्द का मतलब ये होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो इसको ना नेगेटिविटी से मत देखो, आप ये सोचो कि यार ये जो टाइम हमने स्पेंड किया ये हमने वेस्ट नहीं किया, हमने कुछ ना कुछ नॉलेज एक्वायर किया है। आपको लग रहा होगा मैम आपके लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमसे पूछो यार, हमने इतनी मेहनत की थी और हमने पास नहीं देखा अपने रिजल्ट में, बहुत बुरा लग रहा है। आई डू नॉट डिनाई बाय दैट पॉइंट, आपको वाकई में बहुत बुरा लग रहा होगा। यू विल बी फीलिंग राइट नाउ वेरी शैटर्ड। इट्स ओके, इट्स क्वाइट नेचुरल। जब हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं मिलता हमें बहुत खराब लगता है, तो ठीक है यार, लेकिन इसको एंड मत समझो। फिर से हमें उठकर खड़ा होना है और इस बार और दुगनी मेहनत करनी है। और इस बार सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है बल्कि स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि कहां कहां आपसे गलती हुई, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको सबसे कम मार्क्स मिले, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। क्या हमारा राइटिंग प्रैक्टिस कम रह गया था, क्या हमने मॉक टेस्ट पेपर्स में अपियर नहीं किया था, क्या हमने इंस्टीट्यूट की तरफ से दी गई आरटीपी वगैरह सॉल्व नहीं की थी, क्या हमारा इंटर और फाइनल में जो इंटर में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आता है क्या उसमें हमने कहीं कमी छोड़ दी थी, कहां हमारा प्रॉब्लम था, कौन सा सब्जेक्ट हमारा जो है वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करना है, पूरा स्वॉट एनालिसिस करना है। तो इतना मत सोचो भाई, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, इट्स टफ। ऐसा होता है, आपको क्लियरली रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप अकेले नहीं हो जिसका क्लियर नहीं हुआ, इतने सारे बच्चे हैं। अगर मैं परसेंटेज का बात करूं तो ऑलमोस्ट 81% स्टूडेंट्स दे हैव फेल्ड इन दिस एग्जाम, इन दिस टर्म। तो मुझे नहीं लगता कि फेल शब्द को सोसाइटी में नेगेटिवली देखना चाहिए। हो सकता है कि अभी पेरेंट्स भी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बट अगर कुछ पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे, आप समझो ये उनका डिसअपॉइंटमेंट इसलिए बिकॉज दे आर वरीड अबाउट यू। तो उसे जाने दो, आपको अभी सिर्फ मोटिवेट करने वाला आप खुद हो और कोई नहीं। 1 दिन 2 दिन जितना समय लगेगा लो, क्राई योर हार्ट आउट, जितना रोना है रो लो, लेकिन उसके बाद रोने का समय नहीं है। यू हैव टू टेक अ कॉन्क्रीट डिसीजन। अगर हमें लगता है हमारा प्रिपरेशन अच्छा था, हम सितंबर अटेम्प्ट में एलिजिबल है, तो हम सितंबर में ही देंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा प्रिपरेशन सही नहीं था, देन यू शुड सिट फॉर द जनवरी टर्म। बहुत सारे रिविजन वीडियोस हमारे आने वाले हैं और मैं बता दूं कि बहुत जमकर इस बार हम लोग मेहनत करेंगे एंड वी विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड टू मेक श्योर दैट यू सी पास इन योर रिजल्ट्स। सो प्लीज डू नॉट पैनिक। आपको इस बार और दुगनी मेहनत करनी है, पूरा एकदम अपना जी जान लगा देना है और नेक्स्ट टर्म में 100% आप देखोगे अपने सामने पास। बस इस बार थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, सिर्फ कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि इस बार में स्मार्ट स्टडी करनी है। व्हाट वेंट रॉन्ग, दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी दिस टाइम। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, मुझसे कहां चूक हो गई, क्या वो राइटिंग प्रैक्टिस था, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम था, कि मुझे पूरा पेपर ही नहीं आता था, कहां पे क्या फॉल्ट है, उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद योर फ्रेंड्स, एवरीवन इज हैविंग अ डिफरेंट स्टार्ट एंड अ फिनिश लाइन। सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो आप अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी बनाओ, दूसरों को मत देखो वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी रोना धोना बंद करो, बहुत हुआ यार,
नाउ स्टार्ट स्टडिंग एंड ट्रस्ट मी, मुझे पता है इस कोर्स पे आपने कितनी मेहनत की, अब इतना दूर आकर आप वापस पीछे नहीं जा सकते हो, आपको करना ही है हासिल, डिग्री हासिल करना है, सीए प्रीफिक्स ऐड करना है नाम के आगे, अब पीछे नहीं मुड़ सकते, जब इतना आगे आए तो और आगे जाकर दिखाएंगे। तो क्या हुआ, एक बार जो है ठोकर खा के गिर गए, फिर से उठेंगे, दिखा देंगे इंस्टीट्यूट को, करारा जवाब देंगे, हम कोई कमजोर नहीं है, आपको मेहनत करनी है और ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? तो प्लीज डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा मैम के लिए बोलना आसान है, मैम तो डिग्री लेकर बैठी है, लेकिन मैं सच बता रही हूं बिल्कुल आसान नहीं है आपके लिए भी। अभी आप जो सफर कर रहे हो, जो आपको दिल में दर्द हो रहा है, इट्स नॉट इजी एंड नॉट एवरीवन कैन फील दैट पेन ऑल्सो, कोई रिलेट भी नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये पेन खाली वही समझ सकता है जो ये इस पेन से गुजरा है। सो इट्स ओके, इट्स रियली ओके। आपने एग्जाम्स देने की हिम्मत की, दिस इज इटसेल्फ आई थिंक अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ, प्रिपरेशन इटसेल्फ इज अ सेलिब्रेशन, इटसेल्फ इज अ सक्सेस। तो प्लीज निराश मत हो, हताश मत हो। आप तो क्लियरली देख रहे हो स्टैटिस्टिकल डेटा, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो इतने ही बच्चों को पास कर रहा है। तो इसीलिए अभी हमें हमें इतनी कोशिश करनी है कि हम इस परसेंटेज में फॉल कर सके, पासिंग वाले, ठीक है? सो आई होप कि अब आपके अंदर कोई निराशा नहीं होगी। आप ये मत सोचो कि आप किसी से कम हो, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, take a moment and just take an informed decision which is a correct term for you, September or January, and do not do what your friends are doing. Sit alone, give time to yourself, analyze क्या क्या कमियां रह गई थी, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। if required talk to me, come to me and talk to me, so I'll help you in preparing the best strategy so that you clear this term, and please 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 do not feel alone। so आप देख रहे हो आपके संग कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स में 5 शब्द नहीं देखा है, विच दे वर ईगरली वेटिंग फॉर। ओके, सो प्लीज, और इस वक्त में अगर मेरे एस्पिरेंट्स के बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स के बच्चे, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, अभी सबसे बड़ा सपोर्ट आपको बनना है अपने बच्चों का, उनका मनोबल गिरने ना दीजिए और उन्हें सपोर्ट करिए इस एडवर्स सिनेरियो में। उन्हें एक और मौका दीजिए, वो बिल्कुल करके दिखाएंगे, क्योंकि सही में कोई भी बच्चा किसी से कम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि शायद थोड़ी गाइडेंस गलत थी उनके पास, या उन्होंने थोड़ी सी कहीं जो है लापरवाही कर दी, जो कि इस बार वो पूरी करेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। तो मैं बच्चों के पेरेंट्स से ये दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज बच्चों को जो है सपोर्ट करिए इस वक्त, और बिल्कुल भी जो है उन पे गुस्सा मत करिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, ये रियली टफ होता है और बच्चे पूरा मेहनत कर रहे हैं, और डेफिनेटली उनका रंग, उनका फल उन्हें बहुत जल्द मिलेगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बग अप योर सेल्फ एंड जस्ट से आई कैन डू इट। जल्दी से बार कमेंट में लिख दो, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। Okay guys, thank you so much, lots of love from your Divya ma'am, God bless you all the very best, chak de fatte, come on, let's rock।